श्री कृष्ण भगवान और कंस मामा की कहानी। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में श्री कृष्ण भगवान और उनके मामा कंस की कथा एक अत्यंत प्रेरणादायक और रहस्यमयी गाथा है। ये केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार पर विनम्रता की जीत और अन्याय पर न्याय की स्थापना की कहानी है। इस लेख में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण और कंस के बीच क्या संबंध था, कंस कैसा शासक था और कैसे भगवान कृष्ण ने उसका विनाश कर संसार में धर्म की पुनः स्थापना की। कंस कौन था? कंस मथुरा का राजा था और राजा उग्रसेन का पुत्र। उसका जन्म यदुवंश में हुआ था। बचपन में वह बहुत साहसी, बलवान और वीर माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें अहंकार, क्रूरता और सत्ता की लालसा बढ़ती गई। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसे उसने बहुत स्नेह किया। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से, जो यदुवंश के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। यहीं से शुरू होती है उस भयावह भविष्यवाणी की कहानी जिसने कंस के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। भविष्यवाणी का डर। देवकी और वसुदेव के विवाह के दिन ही आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और वह उसी समय देवकी की हत्या करना चाहता था। लेकिन वसुदेव ने उसे समझाया कि वे उसके सभी संतानें उसे सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन अपने स्वार्थ और भय के कारण उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस की क्रूरता। जैसे जैसे देवकी की संतानें जन्म लेती रहीं, कंस उन्हें एक एक कर मारता गया। उसने देवकी के 6 पुत्रों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। 7वीं संतान बलराम को भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। 8वीं संतान थी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान का समय आ गया है, उसने सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। लेकिन आधी रात को जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो सारी प्रकृति जैसे थम गई। कारागार के पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गईं, और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचा दिए। वहां उन्होंने यशोदा की नवजात कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह कंस को जैसे ही खबर मिली कि देवकी ने संतान जन्मी है, वह उसे मारने के लिए पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने कन्या को उठाया, वह उसके हाथ से निकलकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला तो कहीं और पल रहा है। कृष्ण का गोकुल जीवन और कंस का भय। श्री कृष्ण ने गोकुल में बाल्यकाल बिताया। वहीं उन्होंने अनेक चमत्कार किए, पूतना राक्षसी का वध, यमलार्जुन वृक्ष को गिराना, कालिया नाग को पराजित करना, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि। इन चमत्कारों को सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, चाणूर, मुष्टिक आदि। लेकिन श्री कृष्ण ने सबका नाश कर दिया। कंस की मृत्यु। कंस ने अंत में अक्रूर को भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया, ताकि वह स्वयं उन्हें मार सके। उसने मथुरा में एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वह कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करता है। वहीं पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस धनुष को तोड़ दिया और चाणूर तथा मुष्टिक जैसे पहलवानों को पराजित कर दिया। धनुष यज्ञ के बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को कंस के दरबार में लाया गया, तब कंस ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया। इसी क्षण श्री कृष्ण ने कंस को ललकारा और उसे उसके सिंहासन से नीचे खींच लिया। फिर कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके अत्याचारों का अंत कर दिया। कंस का प्रतीकात्मक अर्थ। कंस केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह अहंकार, अत्याचार, लालच और अधर्म का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने उसका वध कर यह सिद्ध किया कि चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। कंस के वध के बाद। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में और भी कई लीलाएं की, जैसे अर्जुन को गीता का उपदेश, महाभारत युद्ध में मार्गदर्शन आदि। निष्कर्ष। कंस और श्री कृष्ण की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे धर्म और सत्य के समक्ष झुकना ही पड़ता है। कंस का वध न केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति का अंत था, बल्कि यह भी प्रतीक था कि भगवान जब भी अधर्म बढ़ता है, तब जन्म लेकर उसे समाप्त करते हैं।